आज हम लोग रहीम द्वारा रचित कक्षा 9 के दोहा शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने सरल शब्दों में नीति भरी बातें कही हैं। तो आए उनके प्रथम दोहे से हम लोग अध्ययन आरंभ करें। उन्होंने अपने प्रथम दोहे में लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे के अंतर्गत आए हुए प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। कुसंग शब्द का अर्थ होता है बुरी संगति तथा भुजंग का अर्थ होता है सांप। इस दोहे में कवि ने समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कवि रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, वे बुरी संगति में रहने पर भी उन पर किसी तरह का बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए सांप के होने पर भी चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, उन पर कुसंगति का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनके चरित्र पर किसी तरह का दोष नहीं आता है। अगले दोहे में कवि लिखते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। इस दोहे के अंतर्गत प्रीति शब्द का अर्थ होता है प्रेम तथा सराहिए शब्द का अर्थ है किसी की सराहना करना। दून का अर्थ होता है दो गुना। जर्दी का अर्थ है पीला रंग। हरदी को हम हल्दी कहते हैं। इस दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है कि किसी के हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर कैसा पड़ता है, यह उन्होंने बतलाया है। वे लिखते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चे प्रेम के ऐसे रूप वाले व्यक्तियों की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के आपस में मिलने पर उनका प्रेम दोगुना हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देकर कहते हैं, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून, अर्थात जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में बदल जाते हैं, वही
सच्चा प्रेम में भी होता है। यही बात सच्चे प्रेम में भी होता है, जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात उन दोनों का प्रेम मिलने पर उनका प्रेम दोगुना हो जाता है। अगले जो दोहे हैं उसमें कवि लिखते हैं कि टूटे सूजन मनाइए ज्यों टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे के अंतर्गत सूजन शब्द का अर्थ होता है सज्जन। फिरी फिरी शब्द का अर्थ है बार बार। पोइए, पोइए का अर्थ होता है पिरोना। किसी धागे में हम मोती या फूलों को गूंथते हैं, उसको पिरोना कहते हैं। मुक्ताहार, मुक्ताहार कहते हैं मोतियों के माला को। इस दोहे में रहीम ने सज्जन व्यक्तियों के महत्व पर चर्चा किया है। वे बताते हैं कि समाज में सज्जन व्यक्तियों का कितना महत्व होता है। कवि कहते हैं कि टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, अर्थात कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मनाना चाहिए। उदाहरण देकर कहते हैं कि रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कहते हैं रहीमदास कि जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार गूंथा जाता है या पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में मोतियों की तरह मूल्यवान होते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के न रहने से हमारे जीवन में अच्छी बातों का वह परामर्श नहीं मिल पाता है। अगले दोहे में कवि लिखते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कहि देई। इस दोहे के अंतर्गत आंसुआ शब्द का अर्थ होता है आंसू तथा नैन शब्द का अर्थ होता है आँख। ढरी मतलब होता है निकलते ही या आंसू के बहते ही। जिय शब्द का अर्थ है हृदय तथा निकारो शब्द का अर्थ होता है निकलना, आँख से निकलना। और गेह मतलब घर। कस का अर्थ होता है क्यों। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति घर का सारा भेद दूसरे को बता देता है, अर्थात व्यक्ति घर का जो भेद है वह भेद खोल देता है। कवि लिखते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि देई। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर, जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देता है, अर्थात कवि का कहने का अर्थ यह है कि हृदय के दुख का भेद वह खोल देता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार
जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देई। अर्थात ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को यदि घर से निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति घर के सारे भेद को बाहर में जाकर बता देता है, अर्थात वह खोल देता है। यहाँ कवि जो है अपने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। इस दोहे के अंतर्गत सगे शब्द का अर्थ होता है सज्जन, स्वजन, अपना लो। रीत शब्द का अर्थ होता है परंपरा। और विपत्ति कसौटी का अर्थ होता है विपत्ति की परीक्षा, अर्थात विपत्ति के रूप में मुझे जो परीक्षा देनी होती है उसको हम विपत्ति कसौटी कहते हैं। और कसे शब्द का अर्थ होता है कसना, अर्थात परखना। साँचे मतलब सच्चे मन से, और मित मन होता है मित्र का, दोस्त का। इस पंक्ति में इस दोहे के माध्यम से कवि ने सच्चे जो मित्र है उस सच्चे मित्र की जो लक्षण है उस लक्षण को बतलाया है। सच्चे मित्र की हम पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। कवि इस दोहे में लिखते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। अर्थात कविवर रहीम कहते हैं कि धनवान, अगर कोई व्यक्ति धनवान होता है तो उनके अनेक लोग मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात उसके पास धन होते ही सारे लोग उनके अपने बन जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित। अर्थात कवि का कहना है कि वह व्यक्ति जो विपत्ति के समय में भी साथ देता है, अर्थात विपत्ति के समय में भी वह किसी का साथ छोड़ता नहीं है, इस कसौटी पर जब वह खड़े उतरता है वही जो है मित्र, सच्चा मित्र कहलाता है। अर्थात सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदा ही खड़ा उतरता है। इस तरह से मित्र की जो लक्षण है, मित्र का जो पहचान है, इस दोहे में बतलाया गया है। अगला जो दोहा है इसमें रहीम जी लिखते हैं कि जाल परे जल जात बही तजी मिलन को मोह रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। इस दोहे में बही शब्द का अर्थ होता है बहना, और तजी शब्द का अर्थ होता है त्याग कर, छोड़कर। मीनन मतलब मछलियाँ, नीर कहते हैं जल को, और छाड़त मन होता है छोड़ना। छोह का अर्थ होता है प्रेम। इस दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। अर्थात कवि जो हैं इस मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि जाल परे जल जात वही तजी मिलन को मोह रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह।
कवि रहीम कहते हैं कि मछुआरे जब जल में जाल डालते हैं, मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जब जल में जाल डालते हैं तो जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन कवि कहते हैं कि रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन मछलियाँ जो हैं जल के प्रति अपने मोह होने के कारण अर्थात अपने प्रेम होने के कारण उसे छोड़ नहीं पाती हैं। जल के साथ छूटते ही या जल के साथ छूटने पर मछली जो है अपने प्राण को त्याग देती हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि सच्चे प्रेमी कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े, वे मित्र का साथ मरते दम तक निभाते रहते हैं। अगले जो दोहा है उस दोहे में कवि ने लिखा है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। इस दोहे के अंतर्गत आने वाले जो शब्द दीन हैं, दीन शब्द का अर्थ होता है निर्धन, गरीब, और लखत शब्द का अर्थ होता है देखते हैं, और दीनबंधु अर्थात गरीब के मित्र अर्थात परमात्मा ईश्वर। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान होता है, वह व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। इसलिए मनुष्य को गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। यही भाव इस कविता में छिपा है। कवि लिखते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है। जो निर्धन व्यक्ति होता है वह सभी को देखता है, अर्थात वह निर्धन व्यक्ति सभी के सहयोग की वह आकांक्षा होता है, वह आकांक्षा रखता है कि सभी लोग मुझे सहयोग करें, तथा अपने को वह सहयोग भी देता है तथा वह सभी व्यक्तियों को सहयोग भी देता है। इसके विपरीत कवि लिखते हैं कि जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय। वह कहते हैं कि इसके विपरीत गरीब की ओर कोई भी व्यक्ति देखता नहीं है। कहते हैं कवि कि जो लोग गरीब होते हैं, गरीब को देखते हैं, अर्थात जो व्यक्ति गरीब को देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और वह उनका सहयोग करते हैं, वे दीनों के भाई अर्थात गरीबों के भाई अर्थात कहें भगवान के समान होते हैं। यहाँ कवि जो हैं दीन जो होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनके सहयोग करने की बात कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों की सहयोग करना चाहिए। अर्थात रहीमदास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति हमेशा सहानुभूति और प्रेम के भाव को दर्शाया है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। इस
दोहे के अंतर्गत प्रीतम शब्द का अर्थ होता है प्रिय या प्रिय व्यक्ति, प्रियतम। छवि का अर्थ होता है रूप। नैननी शब्द का अर्थ है नयन, आँख। सराय का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर यात्री लोग ठहरते हैं, उसे हम सराय कहते हैं। लखी शब्द का अर्थ होता है देख कर। और पथिक शब्द होता है पथ पर चलने वाले, अर्थात राहगीर या फिर मुसाफिर कह सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम के मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम जो होता है वह छूट जाता है, अर्थात उसके साथ प्रेम नहीं रहता है। कबीरदास लिखते हैं, कहते हैं कि प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है, अतः इस रूप को पाने के बाद अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। वह कहते हैं कि भरी सराय रहीम लखी पथिक आपो फिर जाए। कहते हैं कवि कि जिस प्रकार सराय में अर्थात यात्रियों के ठहरने का जो स्थान है, उस सराय में यात्रियों से भरे हुए होने के कारण राहगीर जो होते हैं या मुसाफिर जो होते हैं, उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही उस सराय से वह लौट कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे नेत्र में भी खाली स्थान न पाकर अन्य जो छवि हैं वह अन्य छवि अपने आप वापस चली जाएंगी। कवि का कहने का अर्थ यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य माया मोह जो होता है वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जो होते हैं उनके मन जो हैं निर्मल हो जाते हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तुरु चटकाए, टूटे सो फिरी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तोड़ू शब्द का अर्थ होता है तोड़कर, और चटकाए का अर्थ होता है झटक कर, एक ही बार में। यहाँ अगले जो जुड़े शब्द का अर्थ होता है जुड़ने पर। इस दोहे में कवि ने प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए, इस बात को कहा है। अर्थात प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात कवि ने इस दोहे में कहा है। कवि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जो धागा है, इस धागे को चटका कर मत तोड़ो। कवि कहते हैं टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है, और यदि वह जुड़ता भी है तो उसमें हमेशा के लिए गांठ पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम
कि जो संबंध हैं वे संबंध भी यदि एक बार टूट जाते हैं तो फिर उसके लिए जुड़ना कठिन होता है। अगर कोई जोड़ने का कोशिश भी करता है तो उसमें दरार अवश्य पड़ जाता है, अर्थात उसमें गांठ पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जैसी उसमें वह बात नहीं होती है, उस संबंध में बात नहीं होती, क्योंकि संबंध समान होने पर भी व्यक्ति को बुरी पुरानी जो बातें होती हैं वह बात याद आती हैं। यह बात कवि ने लिखी है, अर्थात उनमें पहले उस प्रेम में, उस व्यक्ति के साथ प्रेम में किसी तरह की पहले की तरह तरोताज़ा नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करनी चाहिए। अगले दोहे में कवि लिखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। इस दोहे में कदली शब्द का अर्थ होता है केला, भुजंग का अर्थ होता है सर्प, स्वाति एक नक्षत्र है जिसका नाम स्वाति है, ते सोई मतलब वैसा ही, और दीन का अर्थ होता है देता है। प्रस्तुत ये जो दोहे हैं, इस दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। वह इस रहीम ने संगति के बारे में बताया है कि हमें जिस प्रकार की संगति होती है वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। कवि लिखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बसने वाले जो बूंदे, स्वाति नक्षत्र में बसने वाले सभी बूंद समान गुण वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद बरसते हैं उसका गुण सभी बूंदों का गुण क्या होता है? एक समान होता है, लेकिन वे बूंद संगति के कारण उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात उसका जो स्वभाव है वह अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। कभी कहते हैं कि केले में पड़कर वह स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है वह कपूर बन जाता है, तथा सीप के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है वही बूंद, तो वह बूंद मोती बन जाती है, तथा वही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सर्प के मुंह में गिरता है तो वह विष बन जाता है। कवि कहते हैं कि जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, अर्थात ठीक उसी प्रकार मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस तरह से इस दोहे के माध्यम से कवि ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। अगले जो दोहे हैं उस दोहे में कवि लिखते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें तरवर शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, तथा सरवर का अर्थ है तालाब। पर काज होता है दूसरे की भलाई करना, अर्थात परोपकार। हित का अर्थ है लाभ। संचही का अर्थ होता है संचय करना, इकट्ठा करना। सुजान का अर्थ होता है सज्जन।
इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने परोपकार की जो महत्व है उसका वर्णन किया है कि समाज में परोपकार का कितना महत्व होता है। कवि लिखते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं, और अर्थात कहने का मतलब कि वृक्षों के फल और तालाब के जल का जो स्थान है वह दूसरों के लोगों के लिए ही होता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अर्थात समाज में वे व्यक्ति जो ज्ञानी हैं, उस ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का जो संचय करते हैं वे दूसरे के लाभ के लिए करते हैं, दूसरे के परोपकार के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति अगर संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो वे अपने भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ अपने अंदर जो फल हैं उसको नहीं खाते हैं, जिस प्रकार तालाब अपने अंदर के जल को वह नहीं प्रयोग करती है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति भी जो धन इकट्ठा करते हैं वे दूसरे की भलाई के लिए ही करते हैं। अगले दोहे में कवि ने लिखा है कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवारी। इस दोहे में बड़ेन शब्द का अर्थ होता है बड़ों को और लघु शब्द का अर्थ होता है छोटे को। डारी मतलब फेंकना, उसका तिरस्कार करना, उसका महत्व न करना। तरवारी का अर्थ होता है तलवार। इस दोहे में कवि ने बताया है कि समय और आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या फिर वह बड़ी हो, उसकी अपनी अपनी महत्व होती है। अतः हमें उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम कहते हैं कि रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। अर्थात बड़ों को देखकर कभी भी हमें छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। यह कवि कहते हैं। अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात जहाँ पर सुई काम आएगी वहाँ पर तलवार क्या करेगा। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम भी सुई से नहीं ली जा सकती। अतः कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी होते हैं और समय के अनुसार वह महत्वपूर्ण होते हैं। अगले पद में अगले दोहे में रहीमदास कहते हैं कि यूँ रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ही अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। यहाँ कवि जो हैं कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का या अपने गोत्र का ही वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। यहाँ निज का अर्थ होता है अपना,
गोत्र का अर्थ होता है, गोत्र का अर्थ होता है वंश, बररिम का अर्थ होता है बड़ा होना, और निरखी मतलब देख कर। कवि कहते हैं कि यूं रहीम सुख होत है व्रत देख निज गोत। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी जो आँखें को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या अपने गोत्र के वृद्धि को देखकर सुख की प्राप्ति होती है। यह कवि जो हैं लिखते हैं कि लोगों का अपने लोगों के ही वृद्धि पर आनंद की प्राप्ति होती है। अगले अंतिम दोहे में कवि लिखते हैं कि रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोही भांति विपरीति। इस दोहे में ओछे शब्द का अर्थ होता है नीच, निम्न, और नरन शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति, व्यक्तियों से। तजो मतलब त्याग दो, बैर का अर्थ होता है शत्रुता, और स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। दूहू शब्द का अर्थ होता है दोनों ही। विपरीति अर्थात कष्टदायी, विपरीति मतलब कष्टदायी। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ने नीच और तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही नहीं करने के लिए कहते हैं। अर्थात अगर नीच व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टदायक होता है। यह बात कविता में, इस दोहे में रहीम जी ने बताए हैं। वे कहते हैं कि रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहू भांति विपरीति। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही हमेशा कष्टदायक ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि काटे चाटे स्वान के दोहू भांति विपरीति। अर्थात जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है, तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि नीच और तुच्छ लोगों की संगति को भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ रहने से हमें लाभ नहीं मिलता है, बल्कि हमें हमेशा वह हानि ही पहुंचाती है। इस तरह से कवि रहीमदास जी ने हम लोगों को जीवन में आने वाले जो मुख्य बातें हैं या नीति है, उन नीतियों से हमें वह परिचय कराया है। इनकी कही हुई बातों के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करें या जीवन में उनकी बातों का स्थान दें, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सरल तरीके से बीतेंगे और जीवन में बहुत ही कम कष्ट सहने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।